नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम ध्यानाकर्षण यानी कि अधिगम आधारित शिक्षण मॉड्यूल पर आधारित प्रश्नोत्तरी भाग 2 लेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 में 10 प्रश्न किए थे। इसमें हम 20 प्रश्न लेंगे जो आपके शिक्षण तकनीकों पर आधारित होंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है जो मार्च 2022 तक हमें पूरा करना है। इसके लिए 3 मॉड्यूल्स, आपका आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल विकसित किए गए हैं, जिनका प्रत्येक अध्यापक को अध्ययन करना आवश्यक है। लेकिन समस्या क्या है, अभी वे हमें हार्ड कॉपी में नहीं मिले हैं, अभी हमें वे PDF के रूप में मिले हैं, जिनको पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इनका अध्ययन भी कर लें और PDF भी आपको ना पढ़नी पड़े, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं तीनों मॉड्यूल्स की वीडियो बना रहा हूं, एक एक करके, जो मेन टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो। अगर आप इन सभी को वीडियो को देखेंगे तो हार्ड कॉपी मिलने से पहले आपको मॉड्यूल्स के बारे में काफ़ी कुछ ज्ञान हो जाएगा। कुछ वीडियो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको मिल जाएंगी और कुछ वीडियो टॉपिक्स के माध्यम से आपको मिल जाएंगी, जैसे लेसन प्लान आपको कैसे बनाना है, किस तरह से आपको प्रपत्र बनाने हैं, इन सभी की वीडियो आपको मेरे चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम शिक्षण तकनीक, जो आपका ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है, उसके भाग 3 में 18 शिक्षण तकनीक दी गई हैं। उन शिक्षण तकनीकों की भी मैंने वीडियो बनाई है, अभी कुछ वीडियो बनी है। हम 9 शिक्षण तकनीक हम पढ़ चुके हैं और अभी 9 शिक्षण तकनीक और रह रही हैं, उनकी वीडियो भी मैं बना रहा हूं। एक वीडियो में 3 शिक्षण तकनीक हम लेके चल रहे हैं। तो आज प्रश्नोत्तरी के माध्यम से शिक्षण तकनीक पर आधारित हम 20 प्रश्नों को लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल प्रश्नोत्तरी भाग 2। तो पहला प्रश्न है आपका, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं? सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही आता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं, या शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कितने भाग हैं। तो साथियों, जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है हमारा, उसमें 4 भाग हैं। और अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि बताइए आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं, तो आप बता दें कि आधारशिला मॉड्यूल में 6 भाग हैं। इसी तरह से आपका शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है, उसमें आप 6 भाग बता देंगे। दूसरा प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर किन विषयों के लिए संचालित किया जाएगा? जो आपका 50 दिन का ध्यानाकर्षण शिविर होगा, जो आपका सत्र के प्रारंभ में शुरू किया जाएगा, वो हमारा हिंदी, गणित, अंग्रेजी, हमारा परिवेश या विज्ञान, अगर आपका 5th क्लास है तो हमारा परिवेश है, और 6th 7th है तो विज्ञान, इन सभी विषयों के लिए संचालित किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए किन कक्षाओं के लिए संचालित किया जाएगा? पहले तो विषय था, किन किन विषय के लिए? तो जो हमारा ध्यानाकर्षण शिविर है वो कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए संचालित किया जाएगा। वो हमारा 50 दिन का शिविर होगा, जो सत्र के प्रारंभ में होगा। उन बच्चों को लेकर चला जाएगा जिनका शैक्षिक स्तर कक्षा के अनुरूप नहीं है, यानी कि वे कक्षा के अनुरूप अधिगम स्तर से पिछड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है? तो साथियों, जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है उसके भाग 3 में 18 शिक्षण तकनीक दी गई हैं, जिनकी वीडियो में 3 शिक्षण तकनीकों को लेकर बना रहा हूं। मैं 4 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। हर वीडियो में 3 शिक्षण तकनीक और एक उदाहरण के साथ समझाया गया है, आप उन्हें बड़े आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम स्तर की संप्राप्ति में बैठक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। यह किस प्रकार की होनी चाहिए? तो बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? अर्धचंद्राकार छोटे समूह में बैठक व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक का सभी बच्चों पर समान रूप से ध्यान जा सके। तो आपका ये प्रश्न हुआ, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हो गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। इसमें 4 और 5 दिए हुए हैं।
विभिन्न अधिगम स्तर वाले बच्चों के लिए शिक्षण का सही तरीका क्या है? मान लीजिए हमारी क्लास में अलग अलग अधिगम स्तर वाले बच्चे हैं, तो उनका शिक्षण का सही तरीका क्या हो सकता है? सही तरीके में उन्हें छोटे समूह में कार्य दिए जाएं। पहला तरीका तो ये हो सकता है उन्हें जोड़ी में कार्य दिया जाए और जोड़ी में अलग अलग अधिगम स्तर के बच्चे हों और इसके साथ साथ अभ्यास के अधिक अवसर उन्हें दिए जाएं। तो इस तरह से अगर हम कार्य करेंगे तो उनके अधिगम स्तर में वृद्धि होगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को 3 से 5 बच्चों के छोटे छोटे समूह में विभाजित करना किस शिक्षण तकनीक की प्रक्रिया का हिस्सा है? यानी जब कक्षा शिक्षण आप कर रहे हैं तो बच्चों को 3 से 5 बच्चों के छोटे छोटे समूह में विभाजित कर लेते हैं। तो ये हमारी एक शिक्षण तकनीक है जो आपके ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दी गई है। शिक्षण तकनीक 10 है, इसमें इसका नाम है समूह में कार्य। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक द्वारा संबंधित विषय के कार्यपत्रक या वर्कशीट तैयार कर समूह में बांटकर बच्चों को स्वयं कार्य करने के अवसर दिए जा सकते हैं। यह किस शिक्षण तकनीक से संबंधित है? तो ये हमारी शिक्षण तकनीक 8 से संबंधित है। इस शिक्षण तकनीक का नाम है बच्चों के लिए कार्य पत्रकों का उपयोग। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। आप अच्छी तरह से इस शिक्षण तकनीक को समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी अवधारणा को जान लेने के पश्चात उसकी अच्छी समझ बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह कथन किस शिक्षण तकनीक से संबंधित है? दोबारा से देखिए, किसी अवधारणा को जान लेने के पश्चात उसकी अच्छी समझ बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो ये हमारी शिक्षण तकनीक 13 दी हुई है, अभ्यास के अवसर देना। जो 18 शिक्षण तकनीक है उसमें जो 13वीं शिक्षण तकनीक है मॉड्यूल में, वो है हमारी अभ्यास के अवसर देना। नेक्स्ट प्रश्न है, यह एक प्रकार की समयबद्ध सुनियोजित प्रक्रिया है जिसमें बच्चे किसी समूह अथवा समस्या पर गहन विचार करते हैं। यह प्रक्रिया एकल अथवा सामूहिक हो सकती है। इस कथन का संबंध किस शिक्षण तकनीक से है? तो इस कथन का हमारा संबंध है शिक्षण तकनीक 18 जो हमारी दी गई है, प्रोजेक्ट कार्य। तो प्रोजेक्ट कार्य में यह प्रोजेक्ट कार्य जो तकनीक होती है, ये एक प्रकार की समयबद्ध सुनियोजित प्रक्रिया है जिसमें बच्चे किसी कार्य समस्या पर गहन विचार करते हैं। यह प्रक्रिया एकल भी हो सकती है और सामूहिक भी हो सकती है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति से क्या लाभ होंगे? मान लीजिए बच्चों ने कोई अर्जित ज्ञान किया, उसकी बार बार पुनरावृत्ति करा जाए तो उससे क्या लाभ होंगे? तो उससे क्या होगा, सामान्य और तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों के साथ धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की अवधारणा स्पष्ट होगी, विषय वस्तु की समझ आएगी एवं शिक्षक में अपने शिक्षण के प्रति संतुष्टि का भाव आएगा। इसके ये लाभ होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के व्यक्तित्व संबंधी आयामों जैसे नेतृत्व क्षमता, समूह में बोलने की कला, आत्मविश्वास, खेल व अन्य गतिविधियों में प्रतिभाग करना आदि का आकलन किस प्रकार होता है? यानी बच्चों के व्यक्तित्व संबंधी आयाम जैसे नेतृत्व क्षमता, समूह में बोलने की कला, आत्मविश्वास, खेल व अन्य गतिविधियों में प्रतिभाग करना, इसका आकलन हमें सतत और व्यापक आकलन करना होगा। तो ये हमारा सतत और व्यापक आकलन से होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण तकनीक 3 जो आपका ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है उसमें शिक्षण तकनीक 3 है, रोचक प्रस्तावना। तो इससे क्या लाभ होता है? जब आप रोचक प्रस्तावना के साथ शिक्षण शुरू करते हैं तो बच्चे उत्साहपूर्वक सीखने को तैयार हो जाते हैं, उन्हें उत्साह हो जाता है, शिक्षक के कथनों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अगर आप रोचक प्रस्तावना से शुरू करेंगे तो वे आपकी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं बच्चों में नवीन ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता रहती है। तो इसके ये लाभ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ध्यानाकर्षण शिविर या साप्ताहिक शिविर शिक्षण तकनीकों के प्रयोग की कार्य योजना में शैक्षिक भ्रमण किस सप्ताह की कार्य योजना में है? तो शैक्षिक भ्रमण जो है आपका 5वें सप्ताह व 7वें सप्ताह की कार्य योजना में ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों को सकारात्मक प्रतिपुष्टि देने से क्या लाभ होंगे?
यदि आप बच्चों को सकारात्मक प्रतिपुष्टि देंगे तो शिक्षक और बच्चों के मध्य सकारात्मक संबंधों का निर्माण होगा और बच्चों को सीखने में प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये सकारात्मक प्रतिपुष्टि के लाभ होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कक्ष रोचक एवं आकर्षक चित्रों, लेखन, विषयगत शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक पठन पाठन संसाधन आदि से परिपूर्ण है तो इसका क्या लाभ होगा। अगर कक्ष आपका रोचक और आकर्षक चित्र है तो क्या होगा, बच्चों को सीखने में आनंद आएगा, वे बहुत उत्साहपूर्वक होकर सीखेंगे। तो इसके यही लाभ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17, जो ज्ञात है वही सरल है, जो दिखाई देता है वही सरल है, जो मूर्त है उसे समझना सरल है। यह किस शिक्षण तकनीक से संबंधित है। तो जो ये आपकी शिक्षण तकनीक जो 17 दी हुई है, सरल से कठिन की ओर, उससे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षण अधिगम सामग्री के सार्थक उपयोग किए जाने के क्या लाभ है। अगर आप शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक उपयोग करेंगे तो उसके क्या लाभ है। उससे विद्यार्थियों का सीखना रोचक व स्थायी हो जाता है, पहला लाभ तो यही है। दूसरा, बच्चों को स्वयं करके सीखने के अवसर मिलते हैं। और तीसरा, कक्षा जीवंत होती है और बच्चे आनंदपूर्वक सीखते हैं, इसके ये लाभ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ध्यानाकर्षण शिविर की 6वें सप्ताह की कार्य योजना में कौन सी शिक्षण तकनीकें सम्मिलित है। तो ध्यानाकर्षण शिविर की जो 7वें सप्ताह की कार्य योजना है उसमें समूह कार्य, जोड़ी में कार्य, सकारात्मक प्रतिपुष्टि आदि शिक्षण तकनीक आपकी दी हुई हैं। आपको एक टेबल दी हुई है, हर सप्ताह की आपको टेबल दी है, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देख लेना। उसमें हर सप्ताह जो 7 के 7 सप्ताह हैं उसमें ये भी दे रखा किस दिन से किस दिन तक ये आपको करना है और किस दिन में कौन सी शिक्षण तकनीक का आपको उपयोग करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण तकनीक 16, शैक्षिक भ्रमण से क्या लाभ होंगे। अगर आप इस तकनीक का यूज करेंगे शैक्षिक भ्रमण का तो आपको क्या लाभ होंगे। आप बच्चों को कहीं घूमने के लिए ले जाते हैं तो सबसे पहला लाभ तो ये होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान को पुष्ट करेगा। यानी पुस्तक में जो लिखा है जब तक बच्चा उसे नहीं देख लेगा तब तक उस पर विश्वास नहीं करेगा, और अगर आप शैक्षिक भ्रमण पे ले जाएंगे वो देख लेगा तो उसे विश्वास हो जाएगा, यानी उसको पुष्ट करेगा। देखी हुई चीज़ों के बारे में अपनी भाषा में लिखने की क्षमता विकसित होगी। अगर बच्चा कोई चीज़ देख लेगा, मान लीजिए आप उसे मेला घुमाने के लिए ले गए, आपने उससे कह दिया कि मेले पर निबंध लिखिए, तो बच्चे ने जो जो मेले में देखा बड़ी आसानी से वो उसको लिख देगा और बच्चों वह शिक्षक के मध्य सहजता आएगी। और अगर आप जब उसे घूमने ले जाएंगे तो उसकी हिचक दूर होगी, वो आपसे बात करेगा, तो उनके बच्चे और शिक्षक के मध्य सहजता आ जाएगी। इस तरह से हमने प्रश्नोत्तरी के पार्ट 2 में ये 20 क्वेश्चन लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो साथियों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। धन्यवाद।